यहां से भक्ति प्राप्त होने के बाद उस प्राणी का मोक्ष कंपलसरी है, गारंटीड है, लेकिन कंडीशन है कि मर्यादा में रहे। और भक्ति कोई विशेष भी नहीं इसमें करनी, यानी विशेष वो नहीं है कि कोई हठ योग नहीं, इसको चलते फिरते बैठ के लेट के, कोई रोगी है बीमार है नहीं बैठ सकता, लेट के भजन कर ले, सिमरण से मोक्ष होगा। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूं कई जात हूं और सुनता है सब कोई, और सुमरण से भला होगा ना तो भला नहीं होए, यानी सुमरण तय मोक्ष होगा। और सुमरण इतना गजब का आपको दे दिया गया है कि एक श्वास की कीमत जैसे बताई थी, आपको बहुत बार बताई है कि 14 लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, और ये 14 लोक एक साइड में रख दे एक तराजू के पलड़े में, और एक तरफ पासंग रख दे पृथ्वी पूरी, इसका शासन, और स्वर्ग लोक और साथ में पाताल लोक तो एक तरफ रख दे वैसे, और एक श्वास के सिमरण का सतनाम के सिमरण की इतनी कीमत है। तो सिमरण आप ढंग से करते रहना, मर्यादा में रहना, भजन जरूर करना लेकिन कसक के साथ करना। यहां से दिल उठाए रहना कि ये लोक ठीक नहीं है। जैसे एक परमात्मा ने कहा कि जैसे पर घर पावना रह उठाए चित, जिस प्रकार किसी दूसरे घर में कोई मेहमान गया हुआ हो और वहां उसकी कितनी आओ भगत हो रही हो, कितना रिस्पेक्ट हो रहा हो, एक दिन के बाद उसकी चिंता अपने घर की हो जाती है। उसको पता होता है कि मेरा ये ठिकाना नहीं है, तो वहां वो सब कुछ सुविधाएं प्राप्त करते हुए उसके मन में रह रहकर अपने घर आने की उमंग उठती ही रहती है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर घर में रह रहे हो, आप दूसरे के स्थान पर रह रहे हो, आपका निज घर वो सतलोक है। जैसे कोई व्यक्ति बाहर गया हुआ है रिश्तेदारी में और उसको घूटी पिला दी, और जब उसकी घूटी उतरे उसने फिर एक प्याली पिला दे, तो उसने चाहे 10 दिन रोक लो हुए, क्योंकि उसने होश को नहीं, उसमें नशे में पड़ा है वहां पर। जब नशा उतर जाएगा उसका तुरंत अपना घर, अपने बालक, अपने बच्चे, अपने काम तुरंत याद आएंगे और तुरंत चल पड़ेगा। तो इस काल ने आपका यहाँ भांग प्या रखी आपको सबको इस झूठे सुख की। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनबोध, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। यहाँ का जो सुख है, कार कोठी बंगले, ये भांग प्या रखी आपने। और जब परमात्मा की एंटीबायोटिक कैप्सूलों से, मंत्र से, जाप से, ज्ञान से जब आपकी अभांग उतरेगी, फिर आपका चित्त उस सतलोक के अंदर ऐसे रहेगा जैसे पर घर में पावना यानी मेहमान रहता है। तो उस अतिथि के आए बिना आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो इस ज्ञान को रह रहकर सुनना, भक्ति करते रहना। भक्ति चाहे थोड़ी बन जावे पर करे कसकते, कसक के साथ करे और मर्यादा में रहता हुआ करे तो सफल होगे। भक्ति करनी अवश्य पड़ेगी। और थोड़े से मंत्र करने में रोज के आप 1000 मंत्र भी कर लो। वैसे तो परमात्मा ने कहा कि 10% समय आपका परमात्मा की भक्ति भजन में अवश्य लगना चाहिए। और वैसे फिर दूसरी तरफ कहा है कि ये तो इन वेरी स्टार्ट बताया है कि पहली कक्षा का बालक ज्यादा देर नहीं बैठ सकता, ना पढ़ सकता। बड़ा बच्चा हो जाता है फिर वो लगातार काफी अध्ययन करता है, घंटों, अपने आप चिंतित हो जाता है। तो शुरुआत के अंदर कम से कम 2.5 घंटे आपका सिमरण होना चाहिए। 24 घंटे हैं एक दिन रात में, लगभग 2.5 घंटे, 2.25 घंटे, 3 लगा लो, ये सिमरण होना चाहिए आपका। और ये कैसे होना चाहिए? जैसे चलते फिरते, बैठते उठते। आजकल ये जो है ना, गाड़ी मोटरों का ज्यादा समय है आने जाने में। आप बस में बैठ गए, मंत्र आपको याद है और बैठ के बस में
सीट मिल रहा है तो बढ़िया, ना खड़ा खड़ा अपना सिमरन करता रहे। साथी वहां कोई ऐसा मेहमान होते नहीं, हो भी तो मेहमान भी अगर होगा तो 5 मिनट में सारी बात बतला लेता है, फिर तो बकवाद गड़ेगा बेमतलब की, जो कहनी सुननी होती है 5 मिनट में आदमी अपनी बतला के फारिग हो जाता है, राजी खुशी कुशलता पूछ कर फिर अपनी भक्ति कर ले, सिमरन करता रहे। तो चलते फिरते खेत में, मजदूरी में, अपना दुकान पर और ऑफिस में मंत्र करता रहे, क्योंकि काम का समय काम होता है सभी स्थानों पर, हमने भी नौकरी भी करके देखा है। इसी प्रकार आप इस काल के लोक में भक्ति करनी पड़ेगी आप जी ने। अब जैसे कई भक्त कहते हैं जी टाइम नहीं मिलता और घर में टेंशन रहती है, भक्ति में दिल नहीं लगता, कोई ना, क्योंकि यहाँ टेंशन तो काल ने कंपलसरी बनानी है आपका, क्योंकि ये चाहता है कि ये महा दुखी रहें, परमात्मा की याद इनको आवे नहीं, आपस में उलझ पुलझ रहे ये सारा दिन। एक घर का सदस्य ऐसी बात कह देता है आपस में, तो दूसरा मनमाना सारे दिन जले बुझे जा उसके बारे में, उसने ऐसे क्यों कह दिया, उसने ऐसा कि क्या कहा, मैंने ऐसा क्यों कर दिया था, है हो गया सारा दिन का काम। तो परमात्मा कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप भी शीतल होए। तो आपस में हमने ये सोच के कि यू काल करवावे हैं, आपस की खींचातानी, आपस में टेंशन बनानी, इसका प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, अपनी गलती करके इसका फंस गए खलनायक के। अब ये हमें सता के उस भगवान को सताता है, आपको दुखी करके वो परमात्मा को सताता जिसके तुम बच्चे हो, और उस दुख में वो आपको दुखी देखकर यहां भटकता रहता है। इन काल के दूतों ने ऐसा मिसगाइड कर दिया, भगवान की परिभाषाएं चेंज कर दी। भगवान तो निराकार है। अब बताओ, भगवान सामने घूमा करते थे, यहाँ रहा करते थे, बार बार आते थे, कहते थे, समझाते थे, तुम भाई भक्ति कर लो, ये लोक ठीक नहीं है, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम्हारा लोक और है। तो उस अज्ञान के कारण हम भगवान को पहचान नहीं सके, और निराकार पे हमारी माइंड की सुई नीडल वहां टकराई गई कि ना भगवान तो निराकार है। तो वो परमात्मा आपके लिए भटक रहा है, आप पहचान नहीं पाए, क्योंकि काल ने आपको भ्रमित किया, और साथ में यह झूठे सुख को और ये सुख बता के आपको भ्रमित कर रखे। तो जो प्रसंग चल रहा है, आपकी जितनी भक्ति धर्म कर्म बढ़ेंगे, घर की टेंशन भी समाप्त होने लग जाएगी। लेकिन ये भक्ति आपने स्टार्ट करनी पड़ेगी नाम लेते ही। जैसे टेंशन हो, चाहे कोई किसी प्रकार की कैसी नौकरी हो, कैसी आपकी सेवा ड्यूटी हो, आप जी ने भक्ति तो करनी पड़ेगी, नाम जाप करने पड़ेंगे, इस टेंशन में करने पड़ेंगे।